नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ द अलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं लगभग 2.5 साल से हेल्थ एंड डाइट साइंस की नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और होने वाली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे डाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक भी है और नॉलेज भी है, क्योंकि मैंने डाइटिशियंस की कई बुक्स पढ़ी है और अपने नॉलेज को आयुर्वेद और फिजियोथेरेपी के साथ ब्लेंड करके आप तक हमेशा लाती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपसे एक चीज़ बोलती हूँ, अभी का जो मौसम है, अभी के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में, स्पेशली अभी के मौसम में आप ये महसूस करते हो कि आपके पेट में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन नॉलेज के कमी के कारण आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। अब ठंड अगर बहुत ज्यादा है तो आप चाय भी पीते हो, कॉफी भी पीते हो, आप क्या सोचते हो, अरे यार हेल्थ बनाऊंगा गर्मी में, जिम जाऊंगा गर्मी में, व्यायाम करूंगा गर्मी में। तो ठंड के मौसम में आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, ठंड के मौसम में भी उनके पैरों में जलन महसूस होता है और वो बहुत गर्मी फील करते हैं। साथ ही साथ मुंह के छाले आपके ठीक ही नहीं हो रहे हैं। अक्सर आपको ये महसूस होता है कि आपके बॉडी में इतनी गर्मी हो गई है कि आपको कब्ज की बहुत बड़ी समस्या है। अब ठंड के मौसम में ये सारी चीजें आपको हो रही है, लेकिन उपाय के नाम पर आपके पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आपके कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है आपको नॉलेज नहीं है। कुछ गलत मत समझना, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अभी के मौसम में, जो अभी का मौसम है, लोग परेशान है, पानी आप कम पीते हो। वो जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी को जब ठंड लगेगा तो प्यास कम लगेगा, लेकिन प्यास जब कम लगती है तो भी आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पानी पियोगे तो फिर वॉशरूम जाना होगा, ये भी दिक्कत होता है। ठंड के मौसम में लोग चाहते नहीं है बार बार पैर अपना भिगोना पानी से, है ना। तो सारी चीजें होती है। तो पेट की गर्मी को आप कैसे शांत कर सकते हो? जड़ से छाला आपका ठीक हो जाएगा, जड़ से आपका जो पेट है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि जब भी ठंड का भी मौसम है, जा रहा है आ रहा है, ठीक है, तो ये स्प्रिंग सीजन है, इसमें आपको और ज्यादा दिक्कत महसूस होता है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, ये मौसम की वजह से होता है। लेकिन जो पेट की गर्मी है, पहले आप समझो आपकी बॉडी जो है वो ठंड के मौसम में कैसे काम करती है। बॉडी थर्मोडायनेमिक मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैकेनिज्म ISM होगा, ठीक है। आपका जो पेट का गर्मी है वो फिर शांत हो जाएगा, चाहे वो गर्मी सालों से क्यों ना है। आपके मुंह में बड़े बड़े छाले हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं, वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपके पेट के अंदर में एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, जब भी इसका बैलेंस बिगड़ेगा आपके बॉडी में दिक्कत होगा। कैसे, आपको क्या करना है अभी मैं आपको समझाती हूँ। ठंड के मौसम में ये वाली मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मतलब अगर वातावरण में ठंडी हवा चल रही है, ठंडा है मौसम, तो आपका बॉडी अंदर से गर्म रहने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसमें अगर खान पान आपका गलत हो गया तो बॉडी के अंदर मतलब बारूद सा बन जाता है, जिसकी वजह से आपका पेट ज्यादा हीट देने लगता है और उसकी वजह से आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। आपके आंत के अंदर में बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली बैक्टीरिया नहीं रह पाती है, फिर गंदी वाली आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं गट, यहाँ पे और गट डिसबायोसिस। और आपके आंत के अंदर की जो दीवार है वो फिर उसमें हल्का हल्का सूजन होने लगता है। और आंतों का जो मूवमेंट है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, जो मैं आज आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं जो भी लेक्चर्स लेती हूँ बहुत ही रिसर्च के साथ, मैंने मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं और मैं 4-5 साल से इसको पढ़ रही हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने कुछ ऐसा सीखा है जो नॉर्मली लोग आपसे शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ठंड का मौसम होता है, आपके आंतों का मूवमेंट फास्ट हो जाता है, यानी जो आपका पेट है, आपका जो आंत है, वो ज्यादा काम करता है ठंड के मौसम में। ये गलतफहमी में मत रहना कि सारा सिस्टम स्लो पड़ जाता है ठंड के मौसम में, बिल्कुल नहीं। ठंड के मौसम में आपकी बॉडी हीट को कंजर्व करने की कोशिश करती है, चाहती है कि वो अंदर से गर्म हो, लेकिन ये बॉडी का एक नेचुरल सा मैकेनिज्म है।
छेड़छाड़ कब होता है? जब आपका डाइट बिल्कुल गलत हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोगों को कब्ज की समस्या होती है या फिर आपको गैस बनता है, गंदी गंदी डकारें आती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ठंड के मौसम में ही आपका जो पेट है वो ज्यादा हीट क्यों करने लगता है। पहली चीज तो ये कि बॉडी के अंदर में क्या हो रहा है, थर्मो रेगुलेशन मेटाबॉलिज्म वाला केस हो रहा है, जिसमें हम क्या कर देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं बाहर अगर ठंड है तो बॉडी क्या कर रही है, खुद को गर्म रखने की कोशिश करती है। उसके दौरान बॉडी में एक कोशिका होती है, कोशिका नहीं यहाँ पे उत्तक हो जाएगा क्योंकि एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट है। ये आपके बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है ठंड के मौसम में। गर्मी के मौसम में होगा? नहीं होगा, कम होगा। ठंड के मौसम में होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपकी बॉडी अभी मेहनत कर रही है अंदर से खुद को गर्म रखने की, क्योंकि बाहर का मौसम क्या है, ठंडा है। इसके अलावा जब ऐसा होता है तो बॉडी में ज्यादा ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहता है और आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रहता है। मतलब अंदर का जो सिस्टम है वो फटाफट काम कर रहा है और जिसकी वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके पेट पे। मतलब जो गैस्ट्रिक जो एसिड है वो अम्ल पेट में ज्यादा बनेगा ठंड के मौसम में, और जो आपका आंत है वो ज्यादा काम करेगा ठंड के मौसम में। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन डाइट की वजह से आप इस प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट कर देते हो। ये नेचुरल है, ये चीजें नेचुरली होती है। अब दूसरा चीज ये हो जाता है कि जब मौसम ठंडा है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगता है, मतलब ब्रेन काम करता है। ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। उस टाइम में ठंड के मौसम में पेट में जो HCl है, अम्ल है, वो ज्यादा बनता है। आंतों का जो मूवमेंट है, ब्रेन क्या बोलता है, ज्यादा उसको मूव करो, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ठंड के मौसम में साइटोकाइन रिलीज होने लगता है। ये क्या है? ये एक प्रोटीन है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कहीं सूजन ना आ जाए, तो आपकी बॉडी ने इसका भी व्यवस्था करके रखा हुआ है। ये क्यों है? ताकि आपकी बॉडी अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। आप में कमी है, आपकी डाइट जो है वो ठंड के मौसम में सही नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको ठंड के मौसम में ऐसा लगता है कि ठंडा है तो मैं कुछ काम नहीं करूंगा। बॉडी काम कर रही है, आप काम नहीं कर रहे हो। बॉडी गर्मी से ज्यादा ठंड के मौसम में एक्टिव रहती है, इसी से प्रूफ होता है। अब जब ऐसा होता है और आपका डाइट अगर गलत हो गया तो उसी केस में पेट के दीवारों में सूजन हो जाएगा और आपके पेट में फिर ज्वालामुखी बनने लगता है। तीसरा क्या है? ठंड के मौसम में एक और चीज है, एक साइड इफेक्ट ये होता है, साइड इफेक्ट मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ठंड के मौसम में आपके आंतों की जो अच्छी वाली बैक्टीरिया है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गट डिसबायोसिस। और दूसरी चीज ये कि अगर आंतों में अच्छी वाली बैक्टीरिया कम हो गई, मतलब ये हुआ कि अंदर में जो हीट है वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि जो अच्छी वाली बैक्टीरिया है वो आंतों को ठंडा करके रखती है। जो टर्म्स है उसको आप नोट कर लो, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही सिंपल भाषा में। और एक और चीज, ठंड के मौसम में लोग पानी बहुत ज्यादा कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है कि बॉडी में आपको पानी की कम आवश्यकता होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। हमारा जो हरकत है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से जो नेचुरल प्रोसेस है हम क्या कर रहे हैं, हम उसको और ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मुंह में छाले से परेशान हो, आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है, ये आपकी गलती है। अब सोचो कि आपका अगर डाइट गलत है इस टाइम में जब बॉडी को पानी की जरूरत कम है, तो आपके इसोफेजियल, ये इसो होगा, ये एस होगा यहाँ पे, ठीक है, ये इसोफेजियल इरोजन हो सकता है। मतलब जो आपका फूड पाइप है वहां पे अंदर में आपका एसिड ऊपर की तरफ जा सकता है, उसको हम बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, और आपके आंत का जो अंदर वाला लेयर है वो फिर डैमेज हो सकता है। समझ में आ रही है बातें? तो ऐसा होता है जब आपकी डाइट गलत होती है। तो आपके बॉडी में गड़बड़ तो हो गई है, तो आप इसको ठीक कैसे करके रखोगे? ठंड का मौसम है या फिर मौसम आएगा, अगले साल आएगा ही, तो आपकी डाइट क्या होनी चाहिए? आप खुद सोचो कि आप खुद की बॉडी के साथ क्या करते हो। आपको नॉलेज की कमी है तो आप नॉलेज तो लेते नहीं हो। आपकी बॉडी है, आप इसको समझो। आप दूसरों को प्यार कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। आप खुद की बॉडी से प्यार कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी बहुमूल्य है, और जब इसमें कुछ होगा
जो कि ठीक नहीं हो पाएगा, उस टाइम में आपको अपने बॉडी की वैल्यू पता लगेगी कि शरीर है तो सब कुछ है, अगर आपका हेल्थ नहीं है तो आप कोई काम कर पाने के लायक नहीं बचोगे फिर। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें से जो सही लगे, जो आप कर पाओ वो बारी बारी से कीजिए, और मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आप फॉलो करोगे सही से तो आपके बॉडी की लगभग 85% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मुंह में छाले फिर बार बार नहीं आएंगे, पेट की गर्मी से फिर बार बार आप परेशान नहीं होगे। पहली चीज ये, आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठना और पेट के एसिड को शांत करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपके पीएच को ठीक करना पड़ेगा। किसके, पेट की एसिड के पीएच को। तो आप वाटर बना सकते हो, जैसे एक्टिवेटेड, यहां पे स्पेलिंग में थोड़ा सा ज्यादा मिस्टेक हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल आप ले सकते हो, ये पाउडर मार्केट में मिलता है। ठीक है, उसमें आप गिलोय का जूस मिला करके आप पी सकते हो। ये आपके आंत से गंदगी को सोखेगा और आपके आंत के लाइनिंग को, जो दीवार है वॉल को, उसको फिर ठीक करेगा। अगर संभव है तो कीजिए, क्योंकि आपके पेट में जो अम्ल है वो एक्सेस हो गया है, तभी आपके पेट में सारी समस्याएं हैं। पेट का पीएच जैसे ही सही होगा, आपका कब्ज से लेकर के, स्किन से लेकर के, इन्फेक्शन से लेकर के सारी चीजें 80% तक ठीक हो जाएंगी। पेट सही है तो सब सही है, ये एक मूल मंत्र पहले सीख लो। दूसरी चीज क्या है, अगर संभव हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको लेना है, इसका भी पाउडर आता है। इसको आप कितना लेना है, हाफ टेबल स्पून, यानी छोटे चम्मच से आधा चम्मच, और उसमें क्या मिलाना है, आंवला के पानी में, जो कि 250 ml होना चाहिए। आप इसको ले सकते हो सुबह सुबह खाली पेट, ताकि ये भी आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करके रखेगा। अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो ये कीजिए। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप एलोवेरा जेल जूस पी सकते हो 30 ml, और उसके साथ आप लिकोरिस रूट का जो पाउडर होता है, यानी कि मुलेठी का जो पाउडर होता है, 28 ग्राम आप उसको मिला करके एलोवेरा जूस में आप सुबह सुबह पी सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो आंत है वो फिर स्ट्रांग होगा। दूसरी चीज ये, आंत को सुबह सुबह आपने ठीक किया, पीएच को मेंटेन किया, अब क्या करना है, शरीर में हाइड्रेशन देना है। पानी अगर अच्छे से आपके बॉडी में रहेगा, पानी की मात्रा अगर सही रहेगी तो मुंह में छाले नहीं होंगे, और आपकी स्किन में जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, स्किन जो ड्राई होते हैं, सोरियासिस, एक्जिमा के जो कंडीशंस आते हैं वो नहीं होंगे। ये मैं विश्वास के साथ बोल रही हूँ, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। दूसरी चीज ये, आपको क्या करना है, आपको अपने पेट को हाइड्रेटेड रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, कॉपर वाला आपको पानी पीना है, ये आयन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कॉपर वाला जो पानी है वो आपको पीना पड़ेगा, और रात को सिर्फ तांबे की जग में आप पानी रख दो और सुबह सुबह उसको खाली पेट आप पी सकते हो। इससे आपके शरीर में हर कोशिका को हाइड्रेशन जाएगा। याद रखना है, तांबे वाला जो पानी है वो खाना खाने के बाद दिन में फिर कभी नहीं पीना है, सिर्फ और सिर्फ खाली पेट पीना है। अगर आप खाना खाने के बाद पियोगे तो आपको गैस बनने की समस्या हो सकती है, ज्यादा गैस बनेगा और ज्यादा। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा, और अगर आंत में सूजन हल्का फुल्का है उसको ये कम करेगा। शतावरस और सफेद मूसली का आप दोनों को मिक्स करके पी सकते हो 150 ml। ये आपके पेट में एसिड को, गैस बनता है उसको ठीक करेगा, और अगर गर्मी बहुत ज्यादा शरीर में महसूस होती है उसको ठीक करेगा। अगर आपको अच्छे से हाइड्रेशन चाहिए तो चिया सीड्स को आप रात में भिगो करके रखो, सुबह सुबह उसको खाली पेट आप उसका पी सकते हो, या फिर जो पहला वाला जो मैंने बताया उसको पीने के बाद, चारकोल वाटर पीने के बाद आप फिर इसको भी 1 घंटे के बाद आप पी सकते हो। ये आपके कोशिका तक को हाइड्रेट करेगा। आपको बस एक्शन मोड में आना है। और अगर आपके पेट में लगता है बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा, आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो, तो क्या करना है, जो पीठा होता है ना उसका, ठीक है, पीठा और मखाने का जूस बना करके पीना है। ये नेचुरल कूलिंग इफेक्ट देता है, और आप मानोगे नहीं, आपके बॉडी को ये बहुत अच्छी मात्रा में क्या करेगा, हाइड्रेट भी करेगा, और आंत के लाइनिंग को ये दुरुस्त करेगा। अगर आंत की लाइनिंग खराब हो चुकी है, आंत की मूवमेंट सही नहीं है बॉडी में, तो ये ठीक करेगा, मतलब कब्ज से छुटकारा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि एक कुष्मांडा आता है, उसका आप जूस ले सकते हो, आप इसको सर्च कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ऐश ब्रॉन्टे
गार्ड होता है, GOUD, ठीक है, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है। कुष्मांडा जूस और वटीवर रूट का जो एक्सट्रैक्ट होता है, यानी खसखस का जो पानी होता है, आप उसको खसखस का पाउडर ले लो उसमें, और कुष्मांडा जूस को मिला करके आप इसको सर्च कर लेना। अगर संभव हो तो आप इसको पीजिए, ताकि आपके पेट का जो एसिड है इससे भी कम होगा, और आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो फिर ठीक रहता है। नारियल पानी में 1 चुटकी लौंग का पाउडर आप डाल करके दोनों को मिक्स करके आप पी सकते हो। ये आपके एक्सेस पित्त दोष को न्यूट्रलाइज करता है और आपके आंत को इससे भी राहत मिलेगा। तो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर सकते हो। मैंने इतने सारे जो उपाय बताए हैं, मैंने ये नहीं बोला है कि सब कुछ आपको करना है, रोज आपको सारा पीना है, नहीं। आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि आज मैं ये कर सकता हूं, आज मैं ये कर सकता हूं, उसके हिसाब से आप पीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सारा चीज डेली डेली रोज रोज पीना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जैसा आपका बजट है उसके हिसाब से मैंने ऑप्शंस दिए हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा आप एक और चीज फॉलो कर सकते हो, आप मिट्टी के बर्तन में खाना पका सकते हो अगर संभव हो तो। ये ऑप्शन है, ये मैं आप पे थोप नहीं रही हूं, अगर आप कर सकते हो तो आप कीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी बॉडी का जो पीएच है वो फिर मेंटेन रहता है और ज्यादा एसिड पेट में नहीं बनता है। या फिर आप फर्मेंटेड राइस, जिसको पांथा भात बोलते हैं, वो भी आप खा सकते हो। ये बासी चावल का खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फ्रेश चावल बना करके भी इसको खा सकते हो। जो लोग खाते हैं, कोलकाता में खाते हैं, बंगाल के लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी की जो हीट है वो फिर ठीक रहती है। या फिर डायरेक्टली आपको गैस पर, जो लोग रोटी सेकते हैं ना, गैस का फ्लेम ऑन किया, रोटी रखा और उस पर रोटी आप सेकने लगे, वैसा खाना मत खाइए। उससे ज्यादा आपके पेट में गैस बनेगा, हीट बहुत ज्यादा होगा और बॉडी में तरह तरह के गंदे गंदे केमिकल्स निकलेंगे। चाहते हो, नहीं चाहते हो, तो जो संभव बन पड़ता है वो कीजिए। आयुर्वेदिक जो फाइटोकेमिकल्स है जो कि आपके बॉडी को कूल करते हैं, वो क्या है, तो मुलेठी का पाउडर आप 1.5 ग्राम आप ले सकते हो पर डे। ये क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एक तो ठंडक देते हैं, दूसरा आपकी बॉडी के आंत को फिर रिपेयर करते हैं, म्यूकोजा वाले लेयर को, ये अंदर का लेयर होता है। भृंगराज का आप डेली 10 ml सेवन कर सकते हो नॉर्मली गर्म पानी के साथ, जो कि आपके लीवर को साफ रखता है और एक्सेस बाइल जूस एसिड सिक्रीशन को ये कंट्रोल करके रखता है। डेली सेब इसीलिए खाना चाहिए क्योंकि उसमें पेक्टिन होते हैं, जो कि आप 5 ग्राम डेली ले सकते हो, जो कि आपके आंत के अच्छे वाले बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि डेली आप एक सेब खाओ। एक सेब हो गया, कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, आपसे जो बन पड़ता है आप ऑल्टरनेट डे पे खाते हो, आप डेली खा सकते हो, डेली खाओ। आप वीक में 3 दिन खा सकते हो, 3 दिन खाओ, जैसा संभव हो अपने हिसाब से, वैसे अपने बॉडी के साथ आप सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो। नोट कर लो, लिस्ट बना लो और जुगाड़ लगा करके किसी भी तरीके से, अगर बहुत ज्यादा बॉडी में हीट है, मैं सही बोल रही हूं, तो इसको फॉलो कीजिए। क्योंकि आज आपकी बॉडी अगर गड़बड़ हो गई तो आज आप जवान हो, कल आपकी उम्र जब ढलेगी तो आपका बॉडी फिर आपको सपोर्ट नहीं करेगा और उस टाइम में आपको खुद की गलती का एहसास होगा। इसीलिए बोलती हूं, खुद को थोड़ा सा प्यार कीजिए। अब जो आंत को ठंडा रखने वाला फल है और जो फाइटोकेमिकल्स जिसमें होते हैं वो क्या क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला, बेर खाइए, ये बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग है क्योंकि इसमें ब्यूटानिक एसिड होता है और सैपोनिन्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज है जो कि पेट के लेयर को, म्यूकोजल लेयर को प्रोटेक्शन देती है और ज्यादा बाइल नहीं निकलता है, तो गैस की समस्या से आपको ये राहत दिलाएगी। अनार खाइए क्योंकि उसमें प्यूनी कैलेगिन्स होते हैं, एलेजिक एसिड होता है, जो कि आपके पेट को क्या करता है, आपके पेट को साफ करता है। बॉडी में खून की कमी है, सब कुछ में आपको मदद करेगा। इसके अलावा शकरकंदी आप खा सकते हो, जिसको हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं। ये प्रीबायोटिक फाइबर वाला है और कब्ज में ये बहुत रामबाण उपाय है। आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप कीजिए। अभी मौसम है, अभी आप सुबह सुबह ये सभी चीजों को खा सकते हो। और एक और चीज आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अनटाइमली खाओ। अगर किसी चीज की तासीर अगर ठंडी होती है तो 12 बजे के बाद आपको फिर नहीं खाना है, ठीक है।
और ज्यादा नहीं खाना है। जितना अमाउंट मैंने बोला है आपको उतना ही अमाउंट फॉलो करना है। एक्सेस आप किसी भी चीज को कंज्यूम करोगे बॉडी में फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में वाटर, एयर, स्पेस, अर्थ सभी चीजें एक इक्वल मात्रा में है ना, तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। बहुत से लोग रात के लिए पूछेंगे कि मैं रात में आखिर ऐसा क्या खाऊं जिसकी वजह से मेरा जो पूरा बॉडी है वो थोड़ा सा कूल रह सके, क्योंकि मुझे रात में पैरों में जलन बहुत ज्यादा होती है, मैं कंबल ओढ़ नहीं पाता हूं, ठंड के मौसम में भी ऐसी शिकायत रहती है। उस टाइम में रात में आप 200 ml बेल शरबत का आप पी सकते हो, और जो सबगोल होता है वो आप एक उसमें टेबल स्पून डाल करके आप पी सकते हो। ये आपके गट की लाइनिंग को ठीक करेगा। साथ ही साथ अगर ये कर सकते हो कीजिए, नहीं तो आंवला पाउडर 1 टेबल स्पून और कच्चा शहद आपको 1 चम्मच ले करके मिक्स करके और कंज्यूम करके तब आपको सोना है। सोने से पहले ऐसा करना है ताकि लीवर आपकी साफ रह सके, और जो आंत में जो एसिड वगैरह है उसका जो एसिड यानी पीएच जो है आपकी आंत का वो फिर बैलेंस रह सके। इसके अलावा अगर ये पॉसिबल है ये कीजिए। और अगर मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, कोकोनट यानी नारियल का जो दूध होता है उसमें अगर आप जायफल मिला करके पीते हो तो आपके बॉडी, आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है और पेट के एक्सेस हीट को फिर ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके रखता है। आपको फायदा बहुत होगा। जो संभव है वो ट्राई कीजिए। ट्राई कर रहे हो लेकिन अवॉइड क्या क्या करना है? अवॉइड करना है एक्सेस कैफीन, एक्सेस निकोटीन यानी चाय, कॉफी, शराब, दारू, गुटखा, सब कुछ आपको नहीं लेना है। इन सब चीजों की वजह से आपका हेल्थ खराब होता है। अगर आप वो सारी चीजें ले रहे हैं जो अभी मैंने बताया और फिर ये भी ले रहे हो तो बॉडी में कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रात को नहीं खाना है, देर रात तक आपको जग करके नहीं रहना है, खाना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं खाना है। इससे एसिड ज़्यादा बनता है, जो ईआरडी के जो रिस्क होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, डाइजेशन बिल्कुल स्लो हो जाता है, आपका स्किन रिपेयर नहीं हो पाता है, 10 तरह नहीं 1000 तरह की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में फिर आने लगेंगे। बॉडी को ठंडा रखना है, आंत को ठंडा रखना है तो व्यायाम भी है, और वो है शीतली प्राणायाम या अनुलोम विलोम। ये क्या करता है, आपके आंत के मूवमेंट को फास्ट करता है, सही करता है, और आपके पेट के एसिड को बैलेंस करके रखता है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज आप कर लिया कीजिए, और मेरी बात मानिए, खुद से सचमुच में प्यार कीजिए। आपको मैंने जो भी बताया है, जो संभव हो पाता है वो ट्राई कीजिए, और अगर आप ट्राई करते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपको फर्क देखने को मिलेगा। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा हेल्थ लेकर के आगे लाइफ लॉन्ग जियोगे और आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी। जब आपका बॉडी ज्यादा हीट देता है उस टाइम में आपकी स्किन से लेकर के आपका हर एक ऑर्गन सफर कर रहा होता है। तो अपने आंत को, अपने पेट को, अपने पूरे बॉडी सिस्टम को सफर मत करवाइए। ये आपके ऊपर है, आप खुद को स्वस्थ रख सकते हो। फिर से मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए इसे वीडियो के नीचे, मैं शॉर्ट में वीडियो बना करके आपको सबके जवाब देती हूँ। साथ ही साथ अगर और ज़्यादा डाउट है तो आप अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें एक डिस्कशन ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करके खुद के सवाल पूछ सकते हो। सबके लिंक पहले वाले कॉमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद कर रही हूँ कि अपने हेल्थ के लिए आज से आप एक्शन लेना शुरू करोगे। थैंक यू सो मच।